Hello everyone, I'm Shruti Sabu, Director at Arise Academy Indore, and we are back here with the interview session for our alumni or for the students who have been a part of Arise. Today I'm very happy and very proud to announce that we have with us one of the brightest child or one of the sincerest child I have come across my 13 years of career, Kushagra Maheshwari, and his journey is very ups and downs I could say, but yes, he has made it what he actually deserved. So let's hear from Kushagra. Welcome Kushagra, welcome to Rise Academy, and I'm so happy to meet you after a little long time. How are you doing? कैसा चल रहा है सब? Uh, Everything is going fine now and बस चल रहा है अच्छा. Good. That चल रहा है अच्छा. This is his humbleness, बस चल रहा है अच्छा. Go with the flow. Okay. So before we start, Kushagra, I would like to just take a recap for this 4 years of journey, or rather, I would introduce everyone with you that in his 11th and 12th he had opted for PCM and was trying to work for JE examination, but some or the other way his instinct towards the end said that he has not prepared well, or rather I could say that he want to change his field towards CPT. He worked really hard for his CPT examination and he has taken his paper and results are awaited. But we know that as far as he has told us that he is going to do wonders with his CPT exam or CA foundation exam. So let's take every one of us, because जो आपकी जर्नी है ये बहुतों की जर्नी होती है, बहुत लोगों के बीच में डायलेमा होता है. इतना गट्स लेना, इतना डिसीजन लेना, तो आप हमें अपनी जर्नी के लेके चलिए. तो स्टार्ट विथ ड्यूरिंग अवर 9th एंड 10th. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि 9th और 10th में आपकी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थी या आपका जो प्रेपरेशन था फॉर NTSC ऑल्सो, वो आपको आपके 11th एंड 12th के प्रेपरेशन में या फिर CPT आई मीन टू द CA फाउंडेशन के प्रेपरेशन में कैसे हेल्प करा, कुछ उसका हेल्प होता है और किस तरह से आपने उसको लिया, ये हमें बताइए. जैसे मैंने पहले तो सीनियर से सुना था कि 9th 10th तो ऐसे ही है, मतलब तुम ज़्यादा नहीं करोगे तो भी चल जाए. बट जो 9th 10th में मैंने अराइज में और श्रुति मैम और आशीष सर के गाइडेंस के अंडर, सिस्टम की गाइडेंस के अंदर जो सीखा, मैंने अपना एक वे ऑफ स्टडी पैटर्न फिगर आउट कर लिया कि मुझे ऐसे पढ़ना है, और जो मेरे लिए वर्क किया टिल दी एंड, मतलब अभी CA फाउंडेशन में भी. और जो NTSC की बात करें, NTSC में जैसे लॉजिकल रीजनिंग जो हुई, वो मोर और लेस हर जगह काम आ ही जाती है. जैसे 11th मतलब 12th में शायद बिट सेट में भी आती है, और CA फाउंडेशन में भी LR का एक सेक्शन होता है. तो वो लेकिन मेरे लिए बहुत ईजी था क्योंकि मुझे उसके लिए उतना हार्डवर्क करना ही नहीं पड़ा जितना बच्चों ने एफर्ट्स डाले. और जैसे IPM वगैरह में भी जैसे मेरे दोस्तों से बात हुई, तो हर जगह जो लॉजिकल रीजनिंग है, और बेसिकली 9th 10th में मेरा स्टडी पैटर्न जो अराइज पे डेवलप हुआ, वो मुझे थ्रू आउट द जर्नी हेल्प कर रहा है आज भी, और आगे भी मुझे होप है कि करता ही रहेगा. आई रिमेम्बर वन थिंग दैट यू हैव ऑलवेज बीन अ फाइटर फॉर द क्वेश्चंस. आपको था कि आप गिव अप नहीं करते थे. वो चीज़ आपने जो मुझे लगता है बहुत अच्छे से पकड़ी थी, और आपको वो अभी भी आप कंटिन्यू आई एम श्योर कर रहे होंगे कि आपको गिव अप नहीं करना है और करते चलना है. कहीं ना कहीं आप लैंड अप जरूर हो जाएंगे. ओके कुशाग्र, एक चीज़ बताइए, आपको यू हैव अ वेरी गुड ग्रेड्स इन क्लास 10th एज वेल, 99 इन मैथ्स. तो हाउ इट फील्स, और आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया जो आपको उस लेवल पे, मतलब आफ्टर रिजल्ट हाउ यू फील एंड व्हाट यू हैव वर्क फॉर दैट? रिजल्ट के पहले, एग्जाम के पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे टेंशन क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मुझे थ्रू आउट जर्नी जो मैंने लाइक फ्रॉम द फर्स्ट डे टू लास्ट डे, मुझे पूरा बिलीव था कि जितना मैंने किया है, अगर मेरे अच्छे नहीं आएंगे तो और किसी के अच्छे नहीं आ रहे थे. और ये मेरा हर मतलब अभी तक चला है इरिस्पेक्टिव ऑफ लास्ट 2 years. बट हाँ, हमेशा यही चला है. और तो ये था. और जब रिजल्ट आया तो मैं था कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ ठीक है, अराउंड इतने ही आने चाहिए. I think we have made it 99 because at one mark we have got it after you came from the paper also. So that is really good because see, message which he want to give is basically that you have to be honest through the process, not the last moment study or not the result. Result is a byproduct which is bound to happen.
So you have to be honest through the process. That is what you mean to say, I feel, right? लास्ट मोमेंट तो शायद मैच के एक दिन पहले तो मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं था, Correct. मतलब मैं बस गया था कि ठीक है अब देखें. So because you have worked hard throughout the journey, correct? And that is the confidence. See, there's a fine difference between confidence and overconfidence. But at Arise, we make sure that you are at your best. Whatever, whatever is your best of the potential, you should make it through that. ओके कुशाग्र, एक बात मुझे बताइए कि आपने जब डिसाइड किया कि आपको जेई नहीं सीपीटी की तरफ स्विच करना है, तो व्हाट वाज योर माइंडसेट एंड हाउ यू केम टू दैट कंक्लूजन? समवेयर मुझे 11th-12th में मेरी सीरियसनेस ऑनलाइन और इस सब की वजह से लैग कर गई थी, और दोस्तों का भी इन्फ्लुएंस हो जाता है कि हम तो एंजॉय कर रहे हैं. अच्छा, यू आर अ कोविड फेस चाइल्ड, राइट? दोस्तों का भी ये रहता है कि हम तो एंजॉय कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि मैं उनके इन्फ्लुएंस में गलत आ गया, जो कि मैं जनरली नहीं आता था. बट जब मैं स्विच कर रहा था तो एट द एंड मुझे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी कम होने लगा था. और मेरी फैमिली में जैसे मेरे फादर भी सीए है और काफ़ी ज़्यादा सीए है, और मेजॉरिटी पीसीएम बैकग्राउंड से ही आए हैं, तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था मेरे लिए. और ये था कि मैं ये चाह रहा था कि अब बस आगे बढ़ो, कि इधर ही अटके मत रह जाओ कि नहीं कर पाए, या ठीक है मतलब अब जो भी है लेट्स टैकल इट और लेट्स मूव फॉरवर्ड. आपके सीए फाउंडेशन का जो सीपीटी का एग्जाम होता है, उसमें कुछ मैथ्स काम आता है 9th 10th 11th 12th का? द टीचिंग एट अराइज डिड हेल्प यू देयर? लॉजिकल रीजनिंग का जैसे होता है मैथ्स में सेक्शन, तो वो तो कंप्लीट लाइक 9th-10th में एनटीएससी के लिए जो किया था वही था. और मैथ्स में जो बेसिक्स डेवलप हो जाते हैं, वो जो 9th-10th के बेसिक्स थे, वो मेजॉरिटी क्वेश्चन लाइक बहुत इजीली हो रहे थे. और 11th-12th का तो बहुत सारा मैथमेटिक्स रहता ही है, तो वो तो ऑब्वियसली हेल्प किया ही, मतलब वो तो सेम ही सिलेबस था, तो मेरे लिए बहुत इजी क्रैकर था कि लाइक that was your USP. That means you were edge above the other students for that. That really feels कि हमने जो आपको राइज में पढ़ाया 9th-10th में, लॉजिकल रीजनिंग हुआ या मैथ्स हुआ 9th 10th 11th 12th के प्रोसेस में रादर, तो वो कहीं ना कहीं आपके सीए फाउंडेशन में आपको हेल्प कर रहा है मतलब टूवर्ड्स योर लॉन्ग टर्म जर्नी. That because हम that is really a compliment कि that is not just for that 9th or just for 10th or 11th or 12th, वो आपको लॉन्ग टर्म तक काम दे रहा है, and that is making an edge apart, right? That is really good. कुशाग, one more very important thing. See देखिए, जिस फेज में आप 9th 10th 11th 12th वगैरह, तो ये 4 साल की जर्नी को आप कैसा एक मैसेज के फॉर्म में सम अप करके अपने फ्रेंड्स को देना चाहेंगे ताकि उनके लिए ये चीजें एज अ लर्निंग लेसन रहे? पहला तो ये रहेगा कि जैसे जो भी सिस्टम में हो उसको बस तुम मान लो, क्वेश्चन मत उठाओ कि मैम ने बोला कि 5 क्वेश्चन, कोई बोल रहा है कि 3 क्वेश्चन में कोई करो 5, क्योंकि सोच के बोला है. तो जैसे अराइज में जितना भी बोलते थे मैंने वो किया, तो 9th-10th में रिजल्ट दिखे. 11th-12th में मैंने दोस्तों से इन्फ्लुएंस लिया, तो वो रिजल्ट्स नहीं आए. करेक्ट. फिर सीए फाउंडेशन में फिर से मैंने वही जो सिस्टम कि सर ने बोल दिया तो करना है बस, कि बाकी सब बोलते हैं कि यार बहुत ज्यादा देते नहीं हो सकता है, बट वो करना चालू करो तो ऑटोमेटिकली बनता है. और पहले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे टाइम कम हो, और फिर आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते रहते हो. करेक्ट. एंड आई कैन नॉट टेल यू, आई जस्ट लव योर ऑनेस्टी फॉर दिस कि आपने कहा कि आपने जब सिस्टम को फॉलो किया राइज में तो आपका रिजल्ट दिखा. 11th-12th में आप इन्फ्लुएंस में थे, दैट यू अग्री एंड यू आर आप वो मान रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है. उसके बाद आपने उसको क्वेश्चन नहीं किया या उसको उस पर क्रिब नहीं किया, उसको लेके आप आगे चले एंड अगेन यू फॉल बैक टू द सेम थिंग कि भाई मुझे सिस्टम को ही फॉलो करना है एंड दे आर थिंकिंग गुड फॉर मी. सी वी ऑलवेज से, मैं आपको शायद याद होगा मैं हमेशा बोलती थी और अभी भी बोलते हैं हम कि फॉर अस आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है. इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल वी आर नॉट. करेक्ट. सो दिस इज एट अराइज वी फॉलो दिस वेरी रिलीजियसली दैट एवरी चाइल्ड we try to give the best to them and make the output as best of their potential so that they can enjoy the best of their life according to their capabilities. Okay, thank you Kushag, thank you for this, and we will meet soon with your CPT results. Thank you. And see the challenge which Kushagra has faced, right, changing the subject, I am sure many of you must have this type of problems or kuch aisa hoga. If I can be of any help to you, please write on the comment box. I am very sure that one-on-one counseling with you will help you. Thank you. Thanks for your timing.